मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल मैंने 23/4/2025 CWJC केस माननीय उच्च न्यायालय में का जो आदेश आया है वो मैं आपको बता रहा था। बहुत लोगों को थोड़ा हतोत्साहित होना पड़ा, क्योंकि मैंने ये बातें कही कि माननीय उच्च न्यायालय बहुत स्पष्ट आदेश अभी तक नहीं आ पा रहा है, जबकि पिछले कई केसेस में स्पष्ट आदेश आया है। अच्छा, माननीय नियोजित शिक्षकों की मात्र 3 समस्याएं हैं। एक है कालबद्ध प्रोन्नति, दूसरा है स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, और तीसरा है प्रधानाध्यापक का जो 50% पद है जो नियमावली 2020 में लिखा हुआ है वो भरने के संबंध में। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में कई केसेस हैं, लगभग 500 केसेस आज भी हैं, और सब एक ही जैसा केस है। इस केस में भी एक और केस जुड़ा हुआ रहा, 2712/2025। दोनों केस को एक साथ सुना गया और ऑर्डर आया है। मित्रों, वैसे तो घबराने की कोई बात नहीं है। नियोजित शिक्षकों की ही जीत हो रही है और आगे भी होगी, तनिक भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से ये अपेक्षा रखते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय जो भी आदेश दे स्पष्ट दे और समय सीमा के अंदर बांध दे, क्योंकि बिहार सरकार पर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का कोई प्रभाव अभी पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। यह स्पष्ट है। माननीय उच्च न्यायालय ने कई आदेश दिए, समय सीमा दिए, फिर भी उस समय सीमा के बीत जाने के बाद भी विभाग चुप्पी साधे हुए है। जैसा कि इस केस में भी राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वरिष्ठतम सूची तैयार करने में और आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया में काफी समय लगेगा। जब केस की सुनवाई हो रही थी तो सरकार के तरफ से कहा गया कि आप जो कह रहे हैं कि वरिष्ठतम माने सीनियरिटी का एक लिस्ट बनाइए और आरक्षण के तहत उनको प्रमोशन दीजिए, तो इसमें काफी समय लगेगा। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा इस आपत्ति पर न्यायालय केवल यह कह सकता है कि विभागीय गलती और निष्क्रियता के लिए किसी निजी पक्ष को दंडित नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा मामला है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया गया है। देखिए, कोर्ट यहां हम लोग के साथ है, कोर्ट बोल भी रही है, लेकिन शिक्षा विभाग का चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि इन लोगों पर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्रभावी नहीं हो पा रहा है। आज जरूरत है एक कठोर आदेश का और समय सीमा बांधने का। इसमें भी आदेश में लिखा हुआ है, आप आगे सुनिए। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए तत्काल रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की तिथि से 1 माह के भीतर संबंधित ब्लॉक के पंचायत शिक्षकों की प्रचलित आरक्षण नीति के साथ साथ क्रमोन्नति सूची तैयार करें। तत्पश्चात प्रोन्नति कोटे में रिक्त पदों की वरिष्ठता के आधार पर 50% पदों को भरा जाएगा और ऐसी पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी होगी जिस तिथि से याचिकाकर्ता और इस प्रकार के अन्य पद पर नियुक्त अभ्यर्थी इसके हकदार हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि संपूर्ण प्रक्रिया इस आदेश के संप्रेषण के तिथि से 90 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। उपयुक्त निर्देश के साथ तत्काल याचिका का निपटारा किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, सभी याचिकाकर्ता जिनके पास प्रशिक्षण डिग्री है, उन्होंने अपने प्रशिक्षण पूरी होने के तिथि से या नियुक्ति की तिथि से अपेक्षित सेवा अवधि पूरी कर ली है। नियम 12 के प्रावधान के अनुसार प्रोन्नति के हकदार हैं और नियम 2020 के लागू होने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें प्रोन्नति का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जो शिक्षकों के विभिन्न संवर्गों पर लागू है। मित्रों, फिर उन्होंने 1942 केस का भी हवाला दिया। उस केस में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि नियोजित शिक्षकों का हक को आप दरकिनार नहीं कर सकते, उनको हक मिलना चाहिए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में बार बार सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों का भी उल्लेख है। ये लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संबंध में बहुत सी बातें लिखी गई है।
मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2002 के पहले जब बिहार में शिक्षा बेपटरी हो चुकी थी, उस समय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ख्याल नहीं आया। और जब नियोजित शिक्षक कमान संभाले शिक्षा मित्र के रूप में, फिर नियोजित शिक्षक प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित दोनों आए, जिन्होंने घर घर जाकर, गांव गांव कस्बों में जाकर के बच्चों को स्कूल लाए, उस समय भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ध्यान नहीं आया। और 2010 में जब आरटी एक्ट लागू हो गया, 2011 में जब टेट की परीक्षा ले रही थी बिहार सरकार, तो आपको जानकारी होनी चाहिए लगभग 28 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे। पद था 1,66,000 के लगभग, और बच्चे पास किए 1,22,000। अब बताइए 28 लाख में 1,22,000 टेट पास किए, उन लोगों को नौकरी लगी। उस समय भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का कोई नहीं था, सभी लोग बहाल हो गए। लेकिन यह समस्या नहीं थी, क्योंकि उस समय के बच्चे जो बहाल हुए, जो अभ्यर्थी बहाल हुए, उन लोगों ने स्कूलों में जाकर के अपने मेहनत से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और ये 2023 और 24 में जब सक्षमता का विषय आया, जब नियमावली आई, तो लगा कि जैसे बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एकदम ठेका ले लिया लोग, विशेष शिक्षक के लोग, और जो बहाल होंगे, जो परीक्षा पास करेंगे, वही विशेष शिक्षक कहलाएंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शुरू हो जाएगी। यह आश्चर्य का विषय है। माननीय उच्च न्यायालय को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 28 लाख में 1,22,000 अभ्यर्थी पास करते हैं। वे सब कितने काबिल रहे होंगे, इसकी कल्पना कीजिए। 5% पास किए, जबकि ऐसे परीक्षाओं में 90% लोग पास करते हैं। फिर भी माननीय उच्च न्यायालय का ध्यान इस ओर नहीं गया। दुख होता है। और दुख होता है कि जो सक्षमता जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी ली, जो ब्लैकलिस्टेड हो गई, जब नियोजित शिक्षक परीक्षा देने जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर बोलते हुए नजर आए कि उनका तीर दाएं जाता था, बाएं जाता था, माउस पकड़ने नहीं आता था, हम लोग तो आज तक माउस देखा नहीं, पकड़ा नहीं। और वे सभी के सभी पास कर गए। यहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो गई। यह आश्चर्य का विषय है, यह आश्चर्य का विषय है। मेरे प्यारे मित्रों, कल जिन लोगों को मेरी बातों से दुख पहुंचा, उनसे मैं क्षमा मांगता हूं, खेद प्रकट करता हूं, लेकिन साथ साथ यह भी कहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय को अब स्पष्ट आदेश देने का समय आ गया है। समय सीमा के अंदर बांधने की जरूरत आ गई है। अगर समय सीमा के अंदर बिहार सरकार उस कार्य को नहीं कर पा रही है, तो कोर्ट को चाहिए कि उन लोगों पर अवमाननावाद चलाकर उन लोगों को दंडित करना। मित्रों, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। नियोजित शिक्षकों को जितनी प्रताड़ित करनी थी उतना इन लोगों ने किया है। जब नियमावली 2020 जीवित है, कार्य में है, और उसके अधीन जो लोग नियुक्त हैं, 2006 नियमावली 10-12 जो बाद में 2020 में कन्वर्ट हो गई, जो लोग उस नियमावली के तहत कार्यरत है, उनको आप ज्यादा प्रताड़ित नहीं कर सकते। वे सभी योग्य हैं और अपनी योग्यता का परिचय उन लोगों ने दक्षता दे करके और पात्रता परीक्षा 28 लाख में 1,22,000 पास करके वो लोग दिखला चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय से एक ही गुहार है, नियोजित शिक्षकों को किसी भी तरह से विशेष शिक्षक बनाने का जो अभियान बिहार सरकार कर रही है, शिक्षा विभाग कर रही है, उसे रोकना। जो लोग परीक्षा दिए वे मकर जाल में फंस चुके हैं। माननीय न्यायालय ये बात कह रही है ना कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने परीक्षा दी और पास की, द्वितीय चरण में भी परीक्षा दिए और तृतीय चरण का फॉर्म भरा रहा है, 2 चरण अभी बाकी है। मैं उच्च न्यायालय को आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि लोग कुछ नेताओं के जाल में,
कुछ अपनी गलतफहमी के जाल में फंसकर ये परीक्षा दे दी। और आज अगर उनसे ईमानदारी से पूछा जाए कि आप लोग विशिष्ट रहना चाहते हैं या नियोजित शिक्षक, सभी के सभी नियोजित शिक्षक के पक्ष में हाथ उठा देंगे। वे लोग परेशान हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला, न ग्रेड पे है, न वेतनमान है, कुछ नहीं है। जबकि नियोजित शिक्षकों को एक वेतनमान है 5200 से लेकर के 20,200 का, ग्रेड पे है 2000 का, 2400 2800 का मित्रों। लेकिन फिर भी क्योंकि सरकारी वकील जो एडवोकेट जनरल लोग हैं, वे लोग सरकार को पक्ष रखने के समय बहुत सारी बातों को उलट पुलट करके रख देते हैं और माननीय न्यायालय किसी न किसी कारण से उन बातों में फंस जाती है। मैं शिकायत का लफ्ज नहीं कर रहा हूं, बहुत आदर है, माननीय उच्च न्यायालय के प्रति बहुत आदर है, सर नतमस्तक है उनके आगे। लेकिन जो मूल मुद्दा होता है, मात्र 3 मुद्दे हैं: स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, कालबद्ध प्रोन्नति और 50% प्रधानाध्यापक का पद नियोजित शिक्षकों को भरने की बात है। और सभी की सभी सेवा लगभग 12 साल, जहां 5 साल थी 12 साल हुई और सभी के सभी 18 साल 20 साल की सेवा कर चुके हैं। तो हम सरकार से और माननीय उच्च न्यायालय से यह आशा रखते हैं कि स्पष्ट आदेश दे करके, जबकि इसमें तो 90 दिन के अंदर करने के लिए कोर्ट कह रही है, आदेश के होने के बाद 90 दिन के अंदर आपको प्रमोशन का काम करना है। लेकिन हम जानते हैं कि सरकार फिर एन केन प्रकरण में, कोई दूसरे केस में कुछ और फाइल लगा करके, कागज लगा करके फिर उसको प्रभावित करने का काम करेगी। इसलिए प्यारे मित्रों, माननीय उच्च न्यायालय के सामने हाथ जोड़ के हम लोग विनती करते हैं कि वक्त आ गया है कि आप स्पष्ट रूप से सरकार को आदेश दे कि आप 90 दिन के अंदर करें, अन्यथा कोर्ट में खड़ा होकर के जवाब दें कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब बहाना नहीं चल सकता है। मित्रों, यह फैसला नियोजित शिक्षकों के पक्ष में ही है, ऐसा नहीं है कि पक्ष में नहीं है। लेकिन हम आशा रखते हैं कि आगे जो केस और खुलने वाले हैं, उन केसों में माननीय उच्च न्यायालय समय सीमा के साथ यह स्पष्ट आदेश देंगे, ऐसा हम विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, क्योंकि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रही है। और नियोजित शिक्षक को मिलता क्या है? 50,000 52,000। अच्छा, एक बात मैं और बोल देना चाहता हूं। बहुत लोग सक्षमता के पक्ष में, सक्षमता के संबंध में बोलते हैं कि उससे शिक्षा विभाग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार हो जाएगा। ठीक है, हम माना, शिक्षा विभाग छोड़कर कहीं और इस तरह का प्रावधान है? खुद सोचिए, स्वास्थ्य में है या और भी कई डिपार्टमेंट हैं जहां जीवन और मरण है। क्या डॉक्टर बीच बीच में परीक्षा दे रहे हैं कि उनका स्किल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? स्वास्थ्य में हमारा बेहतर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? ट्रांसपोर्ट में काम हो रहा है कि नहीं? जितने विभाग हैं, सभी विभागों में उनकी कार्य शक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? वहां गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? केवल शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग में सक्षमता जो इसलिए लाया गया क्योंकि सरकार वेतन में जबरदस्त ढंग से कटौती कर रही है। जो नियोजित शिक्षक के रूप में 31/12/2024 को उन्हें मिला, वही जनवरी और फरवरी के वेतन में उनको 10 से 11,000 रुपया कम मिला है। और आगे भविष्य में भी 5-6 हजार रुपया हमेशा कम ही मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए प्यारे मित्रों, निराश न हो, हौसला बनाए रखें। आने वाला वक्त नियोजित शिक्षकों का है। हर हाल में नियोजित शिक्षकों की जीत होगी, जीत रहे हैं। और एक बात मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, संजय जी कैमूर से, सांडेले जी सारण से, जयंत जी औरंगाबाद से, पटना से मुस्तफा आजाद जी और भी कई मेरे भाई लोग लगे हुए हैं।
वे लोग आपको समझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप उनकी बातों को सुनिए, सुन करके उनकी बातों पर अमल कीजिए। वे लोग आपके सबसे अच्छे हितैषी हैं, इस बात को याद रखिए। वे आपके परिवार के सदस्य हैं और वे लोग कभी आपको बरगलाने का काम नहीं करेंगे। उनकी बातों पर भरोसा करके आप आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर आने वाला समय नियोजित शिक्षकों का है। नियोजित शिक्षकों का भविष्य बहुत उज्जवल है। किसी भी कीमत पर ना नियोजित शिक्षक को कोई हटा सकता है और उन्हें जो मिलना चाहिए सब कुछ उन्हें मिलेगा। कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगी, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन मिलेगा, 50% प्रधानाध्यापक का पद नियोजित शिक्षकों से भरा जाएगा। याद रखें, घबराए नहीं। अंत में मैं यही कहूंगा कि मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।